In the last lecture, we discussed about the reflection. Today we have to discuss about mirrors. There are two types of mirrors. Convex and concave. Convex mirror let's suppose we have a spherical glass ball. हमारे पास एक स्फेरिकल ग्लास बॉल है और ये हॉलो है, इट मीन्स अंदर से खोखली है. लेट्स सपोज इसको आपने यहां से कट कर दिया तो इस तरीके की कुछ इमेज बन जाएगी. इस तरीके का एक पीस आपके पास आ जाएगा. इसका एक जो बॉल है उसका एक कर्वेचर आपके पास आ जाएगा और ये कर्वेचर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक कर्वेचर आ जाएगा. एक बॉल है स्फेरिकल बॉल, उसको मैंने कट किया है. कट करने के बाद मेरे पास इस तरीके की एक बाउल जैसा कुछ आएगा और इस बाउल को जो कि ग्लास का है उसको आप अंदर से पॉलिश कर दो. अंदर से पॉलिश कर दो. ये रखा है, इसको आपने कहां से पॉलिश कर दिया? अंदर से पॉलिश कर दिया. ठीक, दैट इज. अब देखो जो भी आपने मिरर्स वगैरह देखे हैं उन मिरर्स में आपने देखा कि एक साइड से वो पॉलिश्ड होता है और दूसरी साइड से हम देखते हैं. तो आपने क्या करना है, इस साइड से इसको पॉलिश कर दिया है और यहां से आप देख सकते हो इसमें. ठीक है, तो ये एक मिरर बन गया और इस मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर. ठीक, अब कनकेव मिरर में क्या है कि आपने बाहर से इस साइड से पॉलिश करना है. तो आपने याद रखना है, मतलब मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं. एक बॉल आपने इमेजिन करनी है, उस बॉल को आपने कट करना है. कट करने के बाद उसको आप अंदर से पॉलिश कर देते हो तो इधर से देखते हो, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर. और आप अगर उस साइड से पॉलिश करते हो और इस साइड से देखते हो, दैट इज कनकेव मिरर. तो ये दो मिरर्स थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए. अब हम इनसे इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं, कैसे आप अपनी इमेज को मिरर्स में देख पाते हो या फिर ऑब्जेक्ट मिरर्स में दिखते हैं, उसको हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे. ठीक, इट मींस रे डायग्राम्स हम स्टडी करेंगे. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन. थ्रू मिरर्स. मिरर्स के से आपने रिफ्लेक्शन को करना है. अब रिफ्लेक्शन में क्या, ये हमारे पास मिरर है, कौन सा है? कनकेव मिरर. इस कनकेव मिरर की कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं आपको समझा रहा हूं. कुछ टर्म्स हैं. फर्स्ट, ये जो मैंने लिया है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस. है ना, प्रिंसिपल एक्सिस. मैंने आपको बोला था इसको बॉल से कट करके बनाए. इट मींस ये कुछ ऐसा स्फीयर होगा. क्योंकि ये कर्वेचर है, तो ये जिस स्फीयर से बना है उसका सेंटर यहां पर है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये कर्वेचर है इसलिए हम इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर.
यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं आर, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, वो डिस्टेंसेस हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपको कुछ टर्म्स बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सी आपको पता है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैंने बना दिया है ना। ये इस तरीके से ही आपने समझना है जैसे मैं समझा रहा हूँ, ऐसे ही आपको याद रखना है। नहीं आ रहा है समझ में, वीडियो रिवाइंड करके देख लो, सीख लो, है ना। अगर इसी तरीके से आप याद रखोगे तभी ये याद रहने वाले हैं, अदरवाइज ये बहुत कंफ्यूज कर देंगे। कॉन्वेक्स की जगह कॉन्केव कर दोगे, कॉन्केव की जगह कन्वेक्स कर दोगे। क्लियर। ये जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कट करती है दैट इज पोल पी। ठीक, तो सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी पोल, मिड पॉइंट दैट इज फोकस एफ, बिल्कुल सेम डायग्राम। मैं कनकेव, ये मैंने कॉनकेव लिया है ना, कॉनकेव। अब मैं ले लेता हूं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में आपको पता है आपने किस साइड से पॉलिश करना है, इस साइड से पॉलिश करना है और इस साइड से देखना है। यहां से देख सकते हैं। तो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है ही। ठीक, यहां पर पोल ये हो जाएगा। अब ये जो कर्वेचर है, ये कर्वेचर इसकी है, देखो इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूं। इसका एक सेंटर होगा दैट इज सी, और सी और पोल इनके बीच में आ रहा है एफ। तो यहां पर सी और एफ इधर है और इस साइड उधर है, वो समझ सकते हो आप। ठीक है, कि मैंने आपको बोला है कि ये जो मिरर्स हैं वो स्फेरिकल बॉल से फॉर्म हुए हैं। बॉल का सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड पोल और एफ सी के बीच की जो पॉइंट है, मिड पॉइंट जो है दैट इज एफ। ठीक हो गया। तो ये कुछ टर्म्स थे। इसके बाद डिस्टेंसेस, दैट इज आर, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। तो आर यहां पर हो जाएगा, तो आर यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, और पोल से इस फोकस की डिस्टेंस दैट इज स्मॉल एफ, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज कैपिटल आर। ठीक है, क्योंकि एक मिड पॉइंट है तो इस कंप्लीट आर का हाफ क्या होगा, एफ। तो एक रिलेशन है यहां पर, जो स्मॉल एफ है वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो मिरर के बारे में थी। ठीक, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में मैं मिरर्स, मैंने बताया था आपको मिरर्स एक्सप्लेन करूंगा, तो वो मिरर में ये है। इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक, बाकी हम आगे रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ।